कन्वर्जन्स क्या होती है, स्टैंडर्ड इवेंट्स, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने से पहले मैं कुछ एडवर्टाइजर साइट की ऑप्टिमाइजेशन जो मैं पिछली वीडियो में कह रहा था कि मैं आगे बताऊंगा आपको, यही मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और फिर हम इवेंट्स की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, ये मैं डिस्कस किया था पहले कि आपकी जो ट्रैकिंग है वो फेसबुक के लिए क्यों जरूरी है और आपके लिए क्यों जरूरी है। अब आपके पास जब आपकी कैंपेन पे पहली परचेज आती है तो उसी परचेज की बेसिस के ऊपर अगली परचेज आएगी, फिर उस अगली परचेज की बेसिस के ऊपर तीसरी परचेज आएगी, फिर आपके पास जो चौथी परचेज आएगी वो पिछली 3 परचेजेस के डाटा की बेसिस के ऊपर आएगी। ऐसे डाटा फेसबुक अपना बढ़ाती चली जाती है और आपकी परचेजेस सस्ती से सस्ती करने की कोशिश करती है। यही लर्निंग फेज होता है। जब आप एक कैंपेन बनाते हैं तो आपकी कैंपेन लर्निंग फेज के अंदर होती है। लर्निंग लिखा हुआ होता है उसके ऊपर, एक्टिव नहीं लिखा हुआ होता। तो लर्निंग जो लिखा हुआ है उसका मतलब यही है कि मेटा अपनी साइड से ट्रैकिंग ले रही है और उसकी बेसिस के ऊपर नई ऑडियंस जुड़ने की कोशिश कर रही है। अब ये लर्निंग फेज 50 परचेजेस का होता है। फेसबुक ये कहती है कि मेरे पास 50 परचेजेस आ जाएंगी तो उन 50 परचेजेस का जो डाटा है उसकी बेसिस के ऊपर फिर मैं कैंपेन को एक्टिव कर दूंगी और आपका एड दूसरे जो ऑडियंस है, नई ऑडियंस है, उस तक आपका एड पे जाता रहेगा। तो ये तो इसका सिस्टम है। अच्छा, ये जो सिस्टम है ये सिर्फ 30% इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है आपकी सेल्स के अंदर। अगर आपका एड क्रिएटिव ही अच्छा नहीं है, आपकी वेबसाइट ही ऑप्टिमाइज नहीं है, या फिर जो एडवर्टाइजर साइड है उसने सही अपने एंड से ऑप्टिमाइजेशन नहीं की हुई, तो फेसबुक के एड्स बहुत एवरेज परफॉर्म करेंगे या शायद परफॉर्म ही ना करें। ठीक है, लेकिन अगर आपने अपने एंड से सही ऑप्टिमाइजेशन की हुई है, आपका एड क्रिएटिव बहुत अच्छा है, आपका स्टोर बहुत अच्छा है, तो वही फेसबुक के एड जो एवरेज परफॉर्म कर रहे थे वो बहुत अच्छा परफॉर्म करना शुरू हो जाएंगे। तो ये भी स्केलिंग की एक टाइप होती है कि एक तो आप फेसबुक के ऊपर बजट बढ़ा रहे हैं कि आज आप 5,000 रुपए खर्च कर रहे थे, फिर आपने सोचा मैं और पैसा खर्च करके और परचेज लेता हूँ, आप 10,000 पे चले गए, 20,000 पे चले गए, 1 लाख पे चले गए, 5 लाख पे चले गए। ठीक है, तो ये स्केलिंग आप फेसबुक के ऊपर कर रहे हैं। एक होती है दूसरी स्केलिंग है जो आप खुद ही अपने स्टोर को इस तरीके से ऑप्टिमाइज करते हैं कि आपका जो एड 5,000 रुपए के ऊपर चल रहा है और जितनी परचेजेस आपको 5,000 रुपए के ऊपर वो दे रहा है, ठीक है, उससे परचेजेस फिर आप बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं अपनी प्रोडक्ट पेज के ऊपर, मतलब आपकी एक रिफंड पॉलिसी, आपकी एक अच्छी रिफंड पॉलिसी आपके एड्स को बहुत बेहतर बना देती है। मतलब अभी आपके एड्स एवरेज परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी एक अच्छी रिफंड पॉलिसी आपके एड्स उन्हीं एवरेज जो आपको परफॉर्मेंस एड्स में मिल रही है वो अब एवरेज हो जाती है, वो और अच्छा परफॉर्म करना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी एक तरीके से स्केलिंग होती है जो आप अपनी ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू कर रहे होते हैं। तो जरा हम इस स्केलिंग को देख लेते हैं, एडवर्टाइजर साइड के ऑप्टिमाइजेशन को हम जरा क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद फिर इवेंट्स के ऊपर आ जाते हैं। अच्छा, ये था प्रोडक्ट पेज, सॉरी, ये आ गया आपका प्रोडक्ट पेज। ठीक है, अब किसी ने आपका ऐड देखा और वो आपके इस प्रोडक्ट पेज तक आ गया। अब यहाँ पर आप कुछ चीजें ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि यहाँ पर कन्वर्जन रेट आपका बढ़े। अच्छा, मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि आपके पास एक ट्रैकिंग नजर आ रही है आपको, वो आप डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर अब आप देख रहे हैं कि एड टू कार्ट पे क्या चल रहा है, चेकआउट पे क्या चल रहा है, आपकी स्टोर की डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर क्या चल रहा है वो आपको ट्रैकिंग से पता चल रहा है। ठीक, अब आपने देखा यार मेरे जो प्रोडक्ट पेज है उसके ऊपर एड टू कार्ट कम आ रहा है। अब एड टू कार्ट कम आ रहा है तो चेकआउट भी कम होगा, चेकआउट कम होगा तो परचेजेस भी कम हो गई। तो अब ये प्रोडक्ट पेज के ऊपर आप किस तरीके से ऑप्टिमाइजेशन करें कि जिससे आपके एड्स बेटर परफॉर्म करना शुरू हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आपका आ गया टाइटल। अब ये जो टाइटल है ये भी एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है इसकी प्रोडक्ट के साथ। अच्छा, अब जब कस्टमर आपके स्टोर के ऊपर आता है तो वो आपकी प्रोडक्ट को देखता है सबसे पहले। यहाँ आपने कोई इमेज इस्तेमाल किया हुआ है, वीडियो इस्तेमाल की हुई है, इस प्रोडक्ट को देखते हुए वो बाकी के फैक्टर्स को जज करता है इस प्रोडक्ट की बेसिस के ऊपर। अब जैसे कि उसकी नजर पड़ी इस प्रोडक्ट के ऊपर जो टी शर्ट है, अब सबसे पहली चीज तो उसकी इमेज आ गई, इमेज की क्वालिटी कैसी, किस तरह की पिक्चर्स आपने इस्तेमाल की है। अब ये जो पिक्चर इस्तेमाल हुई है ये एक बहुत ही घटिया पिक्चर इस्तेमाल हुई है, तो इसके ऊपर जो ये एड्स चला रहे होगी, ये वेबसाइट के एड्स जो चल रहे होंगे, अगर ये पिक्चर अच्छी कर लेता है, इस पिक्चर को बेहतर कर लेता है, तो इसके एड्स की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। अब यहाँ पर आपने फेसबुक के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, अपने एड्स के अंदर कोई चीज एडिट नहीं की, कुछ नहीं किया, सिर्फ यहाँ पर अपने स्टोर के ऊपर जो आपकी प्रोडक्ट की इमेजेस थी उसको आपने चेंज कर दिया, उसको आपने एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर दिया, तो आपके एड्स की परफॉर्मेंस बढ़ गई। ठीक है, उसके बाद आपका टाइटल, ये आपका टाइटल आपकी प्रोडक्ट के साथ मैच होना चाहिए और ये प्रोडक्ट टाइटल आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंक्रीज कर रहा हो। ये टाइटल आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ा रहा हो, कैसे बढ़ा रहा है, ये अपीलिंग होना चाहिए। मतलब इसको आपकी प्रोडक्ट टाइटल को कोई पढ़े तो उसको आपकी प्रोडक्ट अच्छी लगे। अब इस जहन के साथ आपने इस पेज को ऑप्टिमाइज करना है कि जिसकी वजह से आपके एड टू कार्ट बढ़ेंगे, क्योंकि इस पेज का मकसद है एड टू कार्ट बढ़ाना। एड टू कार्ट बढ़ेंगे, चेकआउट बढ़ेंगे और आगे पे परचेजेस बढ़ेंगे। तो अब यहाँ पर जो इसने टाइटल लिखा है BFSHT और नेवी, ये टाइटल सही टाइटल नहीं है। इस टाइटल के अंदर ये टाइटल इस प्रोडक्ट की तारीफ नहीं कर रहा। तारीफ इन सेंस कि जहां पर फॉर एग्जाम्पल ये लिखता जैसे कि रॉयल कॉटन टी शर्ट, अब एक रॉयल वर्ड का इजाफा आपने टाइटल में कर दिया, रॉयल कॉटन टी शर्ट, अब ये टाइटल इस टी शर्ट की तारीफ कर रहा है। ठीक है, तो आपने इस तरीके से टाइटल अपना आपका होना चाहिए। अब इस टाइटल के ऊपर जो उसको परचेजेस आ रही है, हो सकता है कि जब ये टाइटल चेंज करे, जैसे कि अभी मैंने बताया रॉयल टी शर्ट, रॉयल कॉटन टी शर्ट, ठीक है, अगर ये टाइटल रखता है
तो इसकी जो अभी एड्स परफॉर्म कर रहे होंगे वो उससे बहुत ज्यादा जो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। उसके बाद इसकी प्राइसिंग है। अब देखिए हर फैक्टर आपकी सेल्स के ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, टाइटल से लेकर कैटेगरी तक हर फैक्टर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है सेल्स के ऊपर। अब यहाँ पर आपकी प्राइसिंग आ गई कि आप एक्चुअल किस प्राइस के ऊपर दे रहे हैं। अगर यहाँ पे डिस्काउंट है तो ये भी इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। डिस्काउंट भी फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक्चुअल प्राइस 5,000 थे और आप 800 की बेच रहे हैं। इतना बड़ा डिस्काउंट होगा तो वो फेकनेस लगेगी तो आपकी सेल्स गिराएगी। ये बात याद रखिएगा कि ऑप्टिमाइजेशन ऐसे करनी है कि आप फेक ना लगे कि अगर एक चीज 1,500 की है उसको आप 1,000 का दे सकते हैं, एक चीज 2,000 की है उसको आप जो है 1,300 1,400 का दे सकते हैं। इस तरीके से आप डिस्काउंट रखें कि वो रियल डिस्काउंट लगे। उसके बाद ये आपका एड टू कार्ट है, ठीक है। एड टू कार्ट बटन जो आपका कॉल टू एक्शन बटन है, ये बटन बहुत आपने कोई अच्छा सा इस्तेमाल करना है। इसके ऊपर कोई मोशंस आपने ऐड करने के, ये थोड़ा हिल रहा हो, ये जो है जूम इन जूम आउट हो रहा हो, मतलब इसके अंदर मोशन हो, जो ये बटन अपनी तरफ एक यूजर को, फेसबुक यूजर जो आपके प्रोडक्ट पेज के ऊपर है, अट्रैक्ट करे। ठीक है। उसके बाद आपकी कैटेगरी, ये भी एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है कि आपने सिंपल कैटेगरी नहीं डालनी टी शर्ट्स, इसके अंदर भी कुछ ऐसा प्रीमियम डालें कि ये प्रोडक्ट आपकी देखने में प्रीमियम लगे। मतलब ये कैटेगरी भी आपकी इस प्रोडक्ट की तारीफ करे। जैसे कि टाइटल तारीफ कर रहा था ना, रॉयल, रॉयल एक वर्ड आ गया, कॉटन टी शर्ट, ये टाइटल तारीफ कर रहा है इस प्रोडक्ट की। ऐसे ही कैटेगरी के अंदर भी कुछ ऐसा प्रीमियम वर्ड का आपने इस्तेमाल करना है। अपनी कैटेगरी ऐसी बनानी है प्रीमियम, कुछ ऐसा उसके अंदर लुक आपने देना है कि जो आपकी प्रोडक्ट की तारीफ करे। फिर आपने यहाँ पर स्टॉक लगाना है कि स्टॉक के अंदर कितने पीसेस अवेलेबल हैं, 8 पीस अवेलेबल हैं, 10 पीस अवेलेबल हैं। ये भी आपको एक आपकी सेल्स के अंदर इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा होता है कि हाँ यार 8-10 स्टॉक ही अवेलेबल है, मैं ले लेता हूँ उसको। फिर यहाँ पर रिव्यूज होने चाहिए। एक प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यूज हैं, एक प्रोडक्ट पेज के ऊपर रिव्यूज नहीं है, ये भी आपकी सेल्स के ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे होंगे। मतलब जिस प्रोडक्ट पेज के ऊपर रिव्यूज हैं उसके फेसबुक एड्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे, जिसके ऊपर रिव्यूज नहीं है उसके फेसबुक एड्स एवरेज परफॉर्म कर रहे हैं। या अगर आपका प्रोडक्ट पेज के ऊपर रिव्यूज नहीं है और एवरेज परफॉर्मेंस है, आप इसके ऊपर रिव्यूज डालेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी। उसके बाद लाइव चैट आप यहाँ पे डाली हुई है आपने कि एक बंदा प्रोडक्ट पेज के ऊपर है, वो अभी डिसीजन बना रहा है कि यार ये क्या प्रोडक्ट है, कैसी प्रोडक्ट है, मुझे लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, मुझे इसकी जरूरत है या नहीं है। आप यहाँ पे लाइव चैट का ऑप्शन है कि आप लाइव चैट के ऊपर जो है अवेलेबल है चैट करने के लिए, कि अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो यहाँ पर आपसे लाइव चैट कर सकता है। उसके बाद आपका मटेरियल, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन जो होती है, ठीक है, यहाँ पर आप किस मटेरियल को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या स्टिचिंग क्वालिटी है, बहुत सारी चीजें आप इसके अंदर अपनी प्रोडक्ट को लेकर मटेरियल के हवाले से सारी चीजें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। किस तरह वो बनी है, क्या उसका प्रोसेस था, कुछ चीजें एडिशन करके अपने पास से एक अच्छा सा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो है वो भी आपकी सेल्स के ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट करता है। उसके बाद आपने यहाँ पे शिपिंग की इन्फॉर्मेशन क्लियरली देनी है कि आज आप ऑर्डर करते हैं, इतने दिन में आपको डिलीवर होगा, इस कुरियर कंपनी के थ्रू डिलीवर होगा। ये भी एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है, ठीक है, आपके एड्स के ऊपर, आपकी सेल्स के ऊपर। फिर आप इसी प्रोडक्ट पेज के ऊपर अनबॉक्सिंग वीडियो होती है कि आप एक वीडियो के अंदर एचडी क्वालिटी के अंदर उसको अनबॉक्स करके दिखा रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट को अनबॉक्स करके दिखा रहे हैं। ये भी एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है, ये भी आपकी सेल्स बढ़ाता है। तो ये कुछ चीजें आपकी सेल्स के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है। अब आप ये चीज समझें कि ये अभी जो मैंने आपको इसके अंदर चीजें समझाऊंगे, उसका मकसद ये था कि आपकी एड्स की परफॉर्मेंस किस तरीके से आप यहाँ से बढ़ा रहे हैं। एक तो फेसबुक के ऊपर आपने छोड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ से आप क्या क्या चीजें कर रहे हैं जिससे आपकी एड्स की परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है। अब 2 लोग एड चला रहे हैं, सेम हर चीज जो सेम टारगेटिंग कर रहे हैं। एक की वेबसाइट ऐसी बनी हुई है जो आपके सामने है, और दूसरे बंदे की वेबसाइट वैसी बनी हुई है जैसी चीजें अभी मैंने आपको बताई है उसके अंदर हो। तो आप बताएं किसके ऊपर सेल ज्यादा आएंगी और किसके एड्स अच्छा परफॉर्म करेंगे। ऑब्वियसली दूसरे वाले बंदे के एड्स अच्छा परफॉर्म करेंगे कि जिसके अंदर चीजें अभी मैंने बताई हैं वो उसको फॉलो कर रहा है। तो आप ट्रैकिंग आपके लिए, एडवर्टाइजर साइट के लिए ट्रैकिंग इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता है कि यार मेरे जो प्रोडक्ट पेज है उसके ऊपर क्या चल रहा है। अब वहां पर इस तरीके से मैं ऑप्टिमाइजेशन करूं कि जिससे मेरी ट्रैकिंग रिजल्ट जो है वो बढ़े। यहाँ पर रिटर्न पॉलिसी आप अपनी मेंशन कर सकते हैं एक लाइन के अंदर कि 5 डे रिफंड पॉलिसी, 5 डे इजी रिटर्न, आप यहाँ पे मेंशन करना चाहिए। यहाँ पर आप मेंशन करेंगे, इंपैक्ट पड़ता है, बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है इन चीजों से, ठीक है। रिफंड पॉलिसी आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें आपकी प्रोडक्ट पेज के ऊपर आप ऑप्टिमाइजेशन करते हैं जिससे आपके एड्स बेहतर हो जाते हैं।